चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस ब्रेन टीजर का ये बी क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका, फर्स्ट का बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ़ ए बी पैरेलल टू डी ई। देखो ये हमें फिगर दे रखी है, ए बी और डी ई पैरेलल हैं। फाइंड एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल निकालना है हमने, ए सी डी, यानी कि ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये वाली इसको ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है। देखो इसमें इन क्वेश्चंस में यही होता है कि हमने पैरेलल लाइंस को पहचानना है और ट्रांसवर्सल को पहचानना है। अगर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को हमने पहचान लिया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है। देखो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे देखो ये दोनों क्या थी, पैरेलल लाइन थी। ये है ए बी और ये है डी ई, ठीक है, अलग से मैं बता रहा हूँ। और ये ट्रांसवर्सल इसको कर रही है कट, ऐसे, ठीक है, ट्रांसवर्सल कर रही है इसको कट। अब ये वाला एंगल अगर 35 डिग्री है तो आप कहोगे कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 35 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। इस एंगल को मैंने मान लिया एंगल 1, इस एंगल को मान लिया एंगल 1, और ये इस एंगल को मान लिया एंगल 2, ये 53 डिग्री है, और इस एंगल को मान लो, इस ट्रायंगल के एंगल को मान लो एंगल 3, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, देखो ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल हैं, तो ये 35 है तो ये भी 35 हो, ये एंगल भी 35 होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो आप लिखोगे ए बी पैरेलल टू डी ई गिवन है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 35, इसको मैंने एंगल 1 माना है, एंगल 1 इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या आ गया हमारे पास, 35 डिग्री आ गया, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी, अब ले लो या ऐसे कर लो सी डी ई ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल ले ली। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 हमने 35 डिग्री अभी निकाला है, एंगल 2 गिवन था 53 डिग्री, एंगल 3 हम निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड किया तो आया 88 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 88 माइनस किया 92 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या आ गया, एंगल 3 क्या आ गया, 92 डिग्री। अब देखो हमने निकालना है एंगल ये वाला एंगल हमने निकालना है। अब अगर आप देखो तो ये क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है ऐसे, ये क्या है, एक लाइन है, और ये वाला और ये वाला एंगल, जब भी एक लाइन पे एंगल होता है, ये वाली एक लाइन है ए ई, और ये लाइन पे ये पूरा टोटल एंगल बन रहा है, यानी कि ये इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर से। आपको पता है जैसे एक लाइन है और ये दो एंगल बन रहे हैं इस लाइन के ऊपर, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 3 और ये वाला एंगल ए सी डी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, लीनियर पेयर से। एंगल 3 अभी हमने निकाला है 92 डिग्री है, तो ए सी डी कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, 180 में से 92 डिग्री माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 88 डिग्री। हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया एंगल ए सी डी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हो। बस आपने क्या करना है भाई, पैरेलल लाइन को पहचानना है और ट्रांसवर्सल को पहचानना है, फिर उसके रूल लगा देने हैं हमने पैरेलल लाइंस के, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट के बी पार्ट का ये बी पार्ट है। इन द डायग्राम गिवन बिलो, एक डायग्राम ये दिया हुआ है हमें, पी क्यू और ओ एल पैरेलल हैं, पी क्यू और ओ एल, पी क्यू और ओ एल क्या है, पैरेलल हैं। इज ओ एल पैरेलल टू एस टी, क्या ओ एल और एस टी भी पैरेलल हैं, ये हमने बताना है। गिव रीज़न हमने देना है। देखो ये 110 गिवन है, ये 60 गिवन है, ये 130 गिवन है। इस एंगल को मैंने, ये वाला एंगल है जो, इस एंगल को मैंने मान लिया, इस एंगल को मान लिया मैंने एंगल 1, और ये जो 60 डिग्री का एंगल है इसको मान लिया एंगल 2, और ये वाला एंगल है इसको मैंने मान लिया एंगल 3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों एंगल एक ही लाइन पे बने हुए हैं, यानी कि इन तीनों एंगल का सम लीनियर पेयर के हिसाब से क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एक ही लाइन पे हैं, ओ एल पे हैं, ऐसे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब देखो करना कैसे है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे है भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये है पी क्यू और ये है ओ एल, और ये कर रही है ट्रांसवर्सल कट,
ठीक है। ये वाला एंगल है 110 डिग्री, एंगल 1 हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं। और ये क्या, ये दोनों एंगल कौन से हैं? एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये आपको पता होगा, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 और 110 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आप लिखोगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल 1 क्या आ गया? 180 माइनस 110। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? 180 में से 110 कर देंगे हम माइनस, तो क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। अब ने ये वाला एंगल निकाल लिया, एंगल 1 निकाल लिया हमने 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं। जो भी एंगल एक ही लाइन पे बने होते हैं उन सब का, यानी चाहे 2 एंगल हो, चाहे 3 एंगल हो, चाहे 4 एंगल हो, उन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे एक लाइन है ये, चाहे उस पर कितने भी एंगल बने हों, तो इसका 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 सारा का एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये एंगल कितने का होता है? स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 180 डिग्री का एंगल होती है। अगर ऐसे दिया हुआ है, ये 2 एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये बहुत सारे एंगल हैं, इनका भी क्या क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जो लाइन पे एंगल होते हैं उन सबका एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 1, 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमें पता है, अभी अभी पता किया हमने, 70 डिग्री है। एंगल 2 60 डिग्री है और एंगल 3 हम निकाल लेंगे। तो एंगल 3 क्या आ जाएगा? 180 माइनस इन दोनों को हमने प्लस किया, 130 आ गया, 130 उधर जाके हो गया माइनस 50 डिग्री आ गया। अब देखो ये हमारे पास आ गया एंगल 53 डिग्री। एंगल कौन सा? एंगल 3। अब हमने ये प्रूव करना है कि OL और ST क्या पैरेलल हैं, ये हमने बताना है। अब देखो 1 मिनट के लिए, ये ST है और ये क्या है? OL है, और ये ट्रांसवर्सल कर रही है कट। ये एंगल है 130 डिग्री और ये एंगल हमने निकाल लिया 50 डिग्री। अब आप बताओ क्या ये पैरेलल हैं या नहीं? हम देखेंगे भी ये दोनों एंगल क्या हैं? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं। और क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री है? अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाता है, इन दोनों एंगल का सम, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल आ जाएंगी। तो आप देखने से पता लग रहा है 130 प्लस 50 क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये क्या आ गया? सम क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 जब हमने करके देखा तो 50 प्लस 130 यानी कि 180 डिग्री हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? एंगल 4 मान लिया। तो 180 डिग्री आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री आ गया। तो क्या? इफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अगर 180 डिग्री आ गया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो OL पैरेलल टू ST। ठीक है, यही इसने पूछा था कि क्या ये पैरेलल हैं, तो हम क्या कहेंगे? यस दे आर पैरेलल, और हमने ये रीज़न भी दे दिया है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका C पार्ट है, इफ़ AB पैरेलल टू PQ। AB ये वाली और PQ ये वाली, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। और देखो ये ऐसे ये फिगर दी हुई है, ये 59 डिग्री है, ये 59 डिग्री एंगल, और ये एंगल है Y। ठीक है, हमने क्या निकालना है? फाइंड Y। इस एंगल को निकालना है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले थ्रू O, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया O। अब इससे O से क्या ले लेंगे? एक लाइन पैरेलल ले लेंगे जो AB और PQ के पैरेलल है। थ्रू O, बस ये पॉइंट ध्यान रख लो आप, थ्रू O ड्रा ए लाइन L पैरेलल टू बोथ AB एंड PQ। ये वाली लाइन हमने ले ली पैरेलल, ये लाइन ले ली L पैरेलल। कोई लाइन ले लो L, इसका नाम L रख दो आप। ये हमने पैरेलल ले ली और ये वाली लाइन इसके और इसके पैरेलल है। ठीक है, बस यही पॉइंट नोट करने वाला है। अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक लाइन ले ली जो AB और PQ के पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है ये। अब देखो एंगल Y क्या होगा? एंगल Y अगर हमने निकालना है तो ये, अगर मैं इसको एंगल 1 मानता हूँ, इसको एंगल 2 मानता हूँ, तो एंगल Y की वैल्यू क्या होगी? एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर मैंने एंगल 1 निकाल लिया और एंगल 2 निकाल लिया तो एंगल Y आ गया इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, तो एंगल Y क्या आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही हमने निकालना है। ठीक है,
मैंने इसको एंगल वाई को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये इधर देखो, ये ए बी है, ये ए बी है, ए बी, और ये है लाइन एल, ठीक है, और ये कट कर रही है, अब ये ट्रांसवर्सल कर रही है इसको कट, ए ओ ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अगर ये 59 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, तो आप कहोगे ये भी 59 डिग्री का होगा। यानी अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे, देखो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, आप कहोगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे। तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, 59 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 59 डिग्री, एंगल 1 क्या हो जाएगा 59। ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ए बी और लाइन एल क्या है, पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पी क्यू और एल क्या है, पैरेलल है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 2 क्या हो जाएगा 59 डिग्री, ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल 2 भी क्या आ गया 59 डिग्री। अब एंगल 1 भी 59 डिग्री निकाल लिया हमने, एंगल 2 भी 59 डिग्री निकाल लिया। तो y की वैल्यू क्या थी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों को हम प्लस कर देंगे, 59 डिग्री प्लस 59 डिग्री 118 डिग्री, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था। बस आपने ये जो मैंने पहला पॉइंट बताया था उसको ध्यान रखना है कि एक लाइन पैरेलल लेनी है जो ए और बी के क्या हो, ए बी और पी क्यू के दोनों के क्या हो, पैरेलल हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डी पार्ट है, इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी और ई एफ पैरेलल है। देखो ये फिगर दी हुई है, ए बी, देखो ये वाले ए बी और ई एफ पैरेलल है। अब आगे कह रहा है डी ई और बी सी पैरेलल है, डी ई और बी सी पैरेलल है, डी ई बी सी पैरेलल है, और ए सी और डी एफ पैरेलल है, ए सी और डी एफ पैरेलल है। ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी है। ये एंगल 60 दे रखा है, ये 110 डिग्री दे रखा है, ये एक्स निकालना है, ये वाई निकालना है हमने, और इस एंगल को मैंने मान लिया एंगल 1। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसके पार्ट बना के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिया ए सी पैरेलल टू डी एफ, ए सी और डी एफ ले ली हमने दो लाइन। देखो कैसे, ये ले ली ए सी और ये ले ली डी एफ, ये है ए सी और ये है डी एफ, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल कौन सी कट कर रही है ए सी और डी एफ को, देखो ए सी और डी एफ को, ये है ए सी और ये है डी एफ, ये वाली ट्रांसवर्सल कट कर रही है, डी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आई डी, ये डी की लाइन आई और यहाँ पे होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल 60 डिग्री और ये है एंगल वाई। तो आप बताओ कौन से हैं ये एंगल, ये आप कहोगे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और 60 और वाई ये क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल वाई और एंगल 60 डिग्री दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आप लिखोगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो वाई प्लस 60 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों का सम। तो एंगल y की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 60, 60 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब लेंगे हम ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ, हमने ले लिया ये ए बी और ये ले लिया ई एफ, ये लिया ए बी और ये लिया ई एफ। अब ट्रांसवर्सल पहचानो, ट्रांसवर्सल कहाँ पे है, ट्रांसवर्सल है देखो ये ए बी है, ये ई एफ, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये 110 से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 110 से लेके यहाँ तक ये वाली ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये एंगल है 110, ठीक है, और ये है एंगल 1। अब ये भी दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं, इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर लाइंस पैरेलल हों तो एंगल ऑन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 110 क्या हो जाएगा, एंगल 1 और 110 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें भी आपने यही वाला रीजन लिखना है, ऊपर वाला रीजन, ठीक है, दोबारा से यही लिखना है। अब क्या आ जाएगा, एंगल 1 क्या आ जाएगा, 110 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ये वाला हमारा एंगल आ गया, एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। अब देखो, अब ले लिया हमने डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। देखो डी ई का है, डी ई और बी सी,
ये डी ई और बी सी, ये क्या है डी, ये है ई और डी ई और पैरेलल टू बी सी, ये है बी, ये है सी, ये हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, डी ई और बी सी हमने पैरेलल ले लिया। अब ट्रांसवर्सल देखो कौन सी कट कर रही है इसको, देखो डी ई और बी सी, इसको ट्रांसवर्सल आप कहोगे कौन सी कट कर रही है, ये यहाँ से लेके ए यहाँ तक। ठीक है, एंगल 1 और एंगल एक्स इसमें आ जाएंगे ऐसे, तो ये ट्रांसवर्सल इसको कर रही है कट ये ऐसे। ठीक है, ये एंगल 1 है और ये एंगल कौन सा है, एंगल एक्स है। तो एंगल 1 और एंगल एक्स ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऐसे हैं ये दो लाइन, ऐसे और ऐसे, और ये कर रही है और ट्रांसवर्सल कट कर रही है ऐसे, ए यहाँ पे ऐसे। बाकी सबको आप भूल जाओ, सिर्फ डी ई और बी सी को देखो और बाकी सारे लाइन सेगमेंट भूल जाओ। और ये ट्रांसवर्सल कर रही है कट, तो ये कौन सा है, एंगल 1 और एंगल एक्स। एंगल 1 और एंगल एक्स क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल एक्स क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 कितना है, 70 डिग्री, अभी अभी हमने निकाला है। तो 70 इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 180 में से माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, एक पहले अच्छे से देखना इसको, फिर एक बारी कॉपी पे करके देखना। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, कौन सी वैल्यू ऐसी एक्स की है कि एल एम के पैरेलल हो जाए, लाइन एल और एम पैरेलल हो जाएं। ये 45 दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 5x + 35। ठीक है, अब अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये क्या बन रहा है, एक लाइन के ऊपर दोनों एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर है, तो 180 में से 45 को माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा। इस वाले एंगल को मैंने मान लिया एंगल 1, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे एंगल 1 + 45 = 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45, उधर जाके माइनस हो जाएगा 135, तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 135। अगर लाइन एल और एम को हम पैरेलल मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। 5x + 35 = एंगल 1, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। तो 5x + 35 एंगल 1 अभी अभी हमने निकाला है 135 डिग्री, तो 5x क्या हो जाएगा, 35 उधर जाके हो जाएगा माइनस, 5x की वैल्यू आ गई 100। 5x मीन्स 5 × x, मल्टीप्लाई कर रहा है 5, उधर जाके कर देगा डिवाइड, तो क्या आ गया 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री। 20 डिग्री अगर x की वैल्यू हो तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया, ईजी था। तो अगर आपको एक्सरसाइज ये वर्कशीट अच्छी लगी है, आपको समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।